हम समझ रहे हैं कि जैसे बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी उसी तरीके से बीपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए ताकि योग्य जो लोग हैं वही आ सकें। हम लोग तो हमेशा ही छात्रों के आंदोलन के साथ रहे हैं और छात्रों का जो जेन्युइन मांग है उस मांग के साथ हमेशा हम लोग खड़ा रहते हैं। तो सवाल यह है कि अगर कोई भी ऐसा कार्रवाई जो इन लोगों के खिलाफ जाती हो तो निश्चित है कि हम पूरी तौर पे उसके साथ रहेंगे और हम लोग उस आंदोलन के साथ खड़े हैं। ये सरकार तो तानाशाह सरकार है और ये सब लोग जानते हैं कि अफसरों के बल पर ये सरकार चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा होनी थी उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बात कही जा रही थी, सरकार उस पर अड़ गई थी। लेकिन छात्र जब तक सड़क पर नहीं उतरते हैं सरकार उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। ऐसे में जो है भाकपा माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि जो बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात कही जा रही थी सरकार इस पर विचार करे। ऐसे में पहले क्या कुछ करें सुनाते हैं। हम समझ रहे हैं कि जैसे बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी उसी तरीके से बीपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए ताकि योग्य जो लोग हैं वही आ सकें और जो भी इस तरह के करने की कोशिश कर रहे हैं हमको लगता है कि वो तरीका ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो हम पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे, हम बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ ही हैं। हाँ, हम लोग तो हमेशा ही छात्रों के आंदोलन के साथ रहे हैं और छात्रों का जो जेन्युइन मांग है उस मांग के साथ हमेशा हम लोग खड़ा रहते हैं, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं है। और बिहार के भीतर जो भी स्कीम वर्कर से लेकर के विभिन्न तरह के ठेका मानदेय कर्मी हैं उनके आंदोलनों के भी हम लोग साथ रहते हैं। तो सवाल यह है कि अगर कोई भी ऐसा कार्रवाई जो इन लोगों के खिलाफ जाती हो तो निश्चित है कि हम पूरी तौर पे उसके साथ रहेंगे और हम लोग उस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। बीपीएससी ऑफिस के बाहर सब छात्रों का जो आक्रोश था वो देखने को मिला, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके साथ जो है बर्बरतापूर्वक पेश आ रही है। तो ये सरकार तो तानाशाह सरकार है और ये सब लोग जानते हैं कि अफसरों के बल पर ये सरकार चल रही है। यहीं तक नहीं है, जनप्रतिनिधियों का भी वैल्यू नहीं हो पा रहा है और हम ही लोग नहीं, सत्ता पक्ष के भी जो एमएलए लोग हैं अपनी पीड़ा प्रदर्शित करते हैं कि कोई भी अफसर बिहार में हम लोग का सम्मान नहीं देता है, उस तरीके के बात नहीं मानता है और अपने मन से करता है। ये तो आम बात है। हम लोग तो पिछले दिनों देखे कि बिहार के मुख्यमंत्री का भी बात नहीं माना गया। तो कुल मिलाकर के बिहार में लोकतंत्र बचा वचा नहीं है और मुख्यमंत्री जी को जो अफसर लोग सलाह देते हैं उसी के आधार पर वो कार्य करते हैं। आखिरी सवाल सर रहेगा, आप लोग जब महागठबंधन में थे, सरकार आपकी थी, उस वक्त TRE-1 और TRE-2 का रिजल्ट भी आ गए थे और बहुत जल्द आ गए थे सर। लेकिन एनडीए की सरकार है सर, काफ़ी दिनों से अभी भी TRE-3 देखिए, सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती थी। नीतीश जी का उस पुराना स्टेटमेंट उठा करके देख लीजिए कि जब नौकरी की बात हम लोग करते थे चुनाव में तो ये लोग क्या क्या बोलते थे, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, कोई छिपी हुई नहीं है। कुल मिलाकर के नौकरी बिहार के लोगों को देना नहीं चाहती है सरकार और हम लोग 17 महीना के जो समय मिला तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि जो वादा हम लोगों ने किया है और वो ज़रूरी भी है बिहार के नौजवानों के लिए, तो वो सब करना चाहिए। तो हम लोगों ने स्टार्ट करवाया, दबाव बनाया कि स्टार्ट करवाया, स्टार्ट हुआ, कुछ नौकरियां मिली, रिजल्ट भी निकला जो आप साफ साफ कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो ये सरकार नौकरी विरोधी है, युवा विरोधी है और इसका चरित्र भी साफ साफ सामने आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। करे बल्कि डोमिसाइल जो पहले से लागू था उसको भी लागू करें और उसके आधार पर बिहार के छात्रों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो पिछले दिनों नीतीश जी पता न क्या सोच करके, हम लोग तो देखे कि प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे थे और उसी दिशा में इन्होंने उस डोमिसाइल को ख़त्म किया। तो अब तो वो सारी बातें ख़त्म हो गई है, डोमिसाइल को ही बिहार में लागू किया जाना चाहिए, बिहार के छात्रों को ज़्यादा जगह मिलना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर। तो आपने अमरजीत कुशवाहा को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था जिस तरीके से बीपीएससी जो अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर कही जा रही थी ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो छात्रों के हित में हो वही चीज़ सरकार को करनी चाहिए। आपको बताते चले जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया था कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो हम भी सड़क पर उतरने का काम करेंगे और छात्रों का साथ देंगे। साथ ही साथ उन्होंने डोमिसाइल नीति को भी लागू करने की बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना था जो बिहार के जो छात्र हैं उनको ही नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि दूसरे राज्य का आकर के यहाँ पे नौकरी करे। ऐसे हमें आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।